अब आप इसको फटाफट लिखो। न्यूटन रिंग्स क्या होती हैं? द कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिनका एक कॉमन सेंटर होता है, ठीक है। द कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर alternate dark and bright rings formed around the point of contact of plano-convex lens and plain glass plate are called as Newton rings. The Newton rings are formed as a result of interference between two coherent beams reflected from upper and lower surface of air film placed in contact with plano-convex lens and plain glass plate respectively. ठीक है, ये न्यूटन रिंग बनती हैं जब दो कोहेरेंट बीम्स रिफ्लेक्ट होती है। एक होती है अपर सरफेस ऑफ एयर फिल्म से जो कि प्लेन ग्लास प्लेट के कांटेक्ट में है, डेंसर सरफेस, ठीक है, और दूसरी रिफ्लेक्ट होती है लोअर सरफेस ऑफ द एयर फिल्म से जो कि प्लेन ग्लास प्लेट के कांटेक्ट में है, ठीक है। एक रिफ्लेक्ट होती है अपर सरफेस ऑफ एयर फिल्म से जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस के कांटेक्ट में है, डेंसर, और दूसरी रिफ्लेक्ट होती है रेयर सरफेस से जो प्लेन ग्लास प्लेट के कांटेक्ट में है। इन दोनों में इंटरफेरेंस होता है जिसके कारण न्यूटन रिंग्स हमें दिखाई देती है। लिख लिया सर। लिख लिया, वेरी गुड। आगे बढ़ो, थोड़ा सा ये देख लो इसकी थ्योरी क्या है, सब समझा चुका हूं मैं अभी, वही सब एक बार फिर से देख लो। When a monochromatic beam of wavelength lambda is incident on a wedge-shaped air film introduced between plano-convex lens and plain glass plate, one part of incident beam is reflected from denser upper surface of air film in contact with plano-convex lens, and other part is reflected from rarer lower surface of air film in contact with plain glass plate, ठीक है। इस इंसिडेंट बीम के दो हिस्से हो जाएंगे, ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एक हिस्सा तो अपर डेंसर सरफेस ऑफ एयर फिल्म जो कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस के कांटेक्ट में है उससे रिफ्लेक्ट होगी, और दूसरा हिस्सा जो है वो लोअर एयर सरफेस एयर फिल्म का लोअर सरफेस जो रेयरर है और प्लेन ग्लास प्लेट के कांटेक्ट में है उससे रिफ्लेक्ट होगी। Since the air film is excessively thin, hence the two reflected beams are coherent beams. ये coherent इसलिए है क्योंकि फिल्म की थिकनेस बहुत कम है, इसलिए इन दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत बहुत स्मॉल है, और यही आपको मैंने कोहेरेंट बीम की कल प्रॉपर्टी बताई थी। दे आर वेरी नैरो, दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। याद आ रही है कल वाली बात? तो उसी से ये कोहेरेंट है। The two coherent beams superimpose to produce alternate dark and bright circular rings around the point of contact of plano-convex lens and plain glass plate, ठीक है। ये दोनों कोहेरेंट बीम्स आपस में सुपर इम्पोज करेंगी और इनके सुपर इम्पोजिशन से हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होगा जो कि एक रिंग के शेप में होगा जिसमें ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स होंगी। इनको हम न्यूटन रिंग्स कहते हैं। These circular rings are called as Newton rings। और इन सब रिंग्स का जो एक कॉमन सेंटर है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम में डार्क होता है, ट्रांसमिटेड सिस्टम में ब्राइट होता है। तो आमतौर पे जिसे हम लैब में देखते हैं वो रिफ्लेक्टेड सिस्टम होता है, ट्रांसमिटेड नहीं, ठीक है। मैंने आपको बाई चांस वो दिखा नहीं पाया इस साल, बट दैट इज ए रिफ्लेक्टेड सिस्टम।
हो गए सर। वेरी गुड। ये बेटे कंडीशन ये एमसीक्यू में बनेंगी, इन्हें अच्छे से नोट कर लो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, ठीक है, न्यूटन रिंग के लिए, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू कोहेरेंट बीम्स इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम डेल इक्वल टू 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा, ये 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। और द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू कोहेरेंट बीम्स इन ट्रांसमिटेड सिस्टम, ये 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा 2n लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। ये मैं बात कर रहा हूं पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, समझ रहे हैं, इस बात को अंडरलाइन करो कि ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये यहां से बात कर रहा हूं डिस्ट्रक्टिव, यानी कि अगर मुझे मैक्सिमा बनानी है, ठीक, दो सिस्टम की बात है अलग अलग, रिफ्लेक्टेड सिस्टम अलग है, ध्यान देना है एग्जाम में, रिफ्लेक्टेड सिस्टम अलग है, ट्रांसमिटेड सिस्टम अलग है। ट्रांसमिटेड सिस्टम है जिसमें बीम प्लेन ग्लास प्लेट को ट्रांसमिट कर गई, और रिफ्लेक्टेड सिस्टम है जिसमें बीम प्लेनो कन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, जो मैंने अभी आपको फिगर दिखाई थी। तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में मैक्सिमा आपको मिलेगा जब ये पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है, और ट्रांसमिटेड सिस्टम में आपको पर्सपेक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट रिंग्स दिखाई देंगी जब ये पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है। इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां मैंने जो चीज अंडरलाइन की है इस पर ध्यान, उल्टे मत कर देना एग्जाम में। रिफ्लेक्टेड में आप ये देख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड में ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है और ट्रांसमिटेड में इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है। यहां से हम एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ट्रांसमिटेड में जहां जहां डार्क रिंग बनेगी, रिफ्लेक्टेड में वहां वहां ब्राइट रिंग बनेंगी। ट्रांसमिटेड में जहां जहां ब्राइट रिंग्स बनती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टेड में हमारी डार्क रिंग होती हैं, और बीच में क्या होते हैं, ब्राइट रीजन। ऐसे बात करते हैं, रिफ्लेक्टेड में जहां जहां डार्क रिंग बनी है और ब्राइट रीजन बने हैं, ट्रांसमिटेड में डार्क रिंग की जगह ब्राइट रिंग बनेंगी और ब्राइट रीजन की जगह डार्क रीजन बनेंगे, उल्टे हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। और इस बात को देखो यहाँ प्रूफ दोबारा से आप देख पा रहे हैं। अब मैं मिनिमा की बात कर रहा हूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, ठीक है, मिनिमा बनेगा जब पाथ डिफरेंस 2n लैम्डा बाई 2 हो। ये देखो ये इसके समान नहीं हो गया, हो गया समान, ये दोनों सेम है, ये देखो, और ये इसके समान हो गया, ये देखो ये देखो दोनों 2n-1 लैम्डा बाई 2 आ रहा है। तो ट्रांसमिटेड में जहां मिनिमा बनी, रिफ्लेक्टेड में वहां मैक्सिमा बनी। ट्रांसमिटेड में जहां मैक्सिमा बनी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड में वहां मिनिमा बनी। अब आप इस बात से समझ गए होंगे, तो इन्हें भाई उल्टा कर देना, ठीक से ध्यान से समझ लो, ठीक है।